नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अटैच एफिलिएटेड किसी भी महाविद्यालय या कॉलेज में पढ़ते हो तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपका अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम यानी कि यूजी या पीजी कोई भी कोर्स है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है या सेवेंथ सेमेस्टर है यानी कि ऑड सेमेस्टर है, तो आपका एग्जाम का क्या पेपर का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, पासिंग मार्क्स क्या होगा, पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, यानी कि सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के जितने भी आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आपको एक पेपर पैटर्न बताऊंगा ताकि आप एक माइंड मेकअप करके अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर दोगे। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट के माध्यम से कई सारी चीजें हमने वेबसाइट के माध्यम से लिया है। हालांकि इस वीडियो में हम सारी बातें वन टू वन करेंगे, एंड तक वीडियो को देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि डीएनएस बीएससी जो है मैथ, बायो, एजी और बीकॉम के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी नवोदय बैच के माध्यम से कराता है। तो अगर आप फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे जो है नवोदय बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए प्ले स्टोर से डीएनएस एजुके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ करके जहां पे आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लास का नोट्स मिलेगा, आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा, यूनिट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यानी कि ए टू जेड सब कुछ मिलेगा। कोई मन में डाउट कंफ्यूजन होगा तो 6387986764 पे कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ओड सेमेस्टर। ओड का देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक होता है आपका सेमेस्टर ओड और एक सेमेस्टर आपका होता है इवन। ठीक है, इवन। ओड में क्या होता है, फर्स्ट चलता है, थर्ड चलता है, फिफ्थ चलता है, सेवेंथ चलता है। इवन में क्या होता है, सेकेंड होता है, फोर्थ होता है, सिक्स होता है, एट्थ होता है। ठीक है, तो ये ओड इवन का सिस्टम होता है। अच्छा, विद्यापीठ में क्या होता है कि विद्यापीठ में जो ओड एग्जाम्स हो यानी ओड सेमेस्टर जो होते हैं वो रिटन होते हैं, यानी कि लिखित होता है। ठीक है, और जो आपका इवन सेमेस्टर होता है विद्यापीठ में वो एमसीक्यू टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि एक सेमेस्टर में आप रिटन एग्जाम देंगे और एक सेमेस्टर में आप एमसीक्यू टाइप एग्जाम देंगे। अब आइए, चूंकि हम ओड सेमेस्टर की बात करने वाले हैं, आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ है, तो यहाँ देखिए आज हम पेपर का पैटर्न देखेंगे, न्यू सिलेबस देखेंगे। अच्छा, सिलेबस के लिए एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि सिलेबस एक काम करेगा कि आप काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे आकर के जहां पे जब आप आएंगे तो आप एक सिलेबस का आइकन बना होगा, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो जो भी कोर्स होगा आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएलबी, कोई भी कोर्स होगा, यहाँ से अपना सिलेबस जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कितनी बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे बातचीत कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में, पासिंग मार्क्स के बारे में और पेपर लैंग्वेज के बारे में। आइए भाई, सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न को समझना चाहें काशी विद्यापीठ का, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन हाँ उसमें 75 नंबर का यानी कि 75 मार्क्स का ही आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है। 25 मार्क्स का जो आपका मार्क होगा वो आपके मिड टर्म के थ्रू मिलेगा, यानी कि मिड टर्म एग्जाम आपके कॉलेज में कंडक्ट कराया जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन हाँ, मेनली 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है सेमेस्टर में, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। ध्यान दीजिएगा, पेपर आपका होता है रिटन, रिटन का मतलब लिखित पेपर होता है और जो है फोर्थ सेमेस्टर में, और लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। इट्स मीन कि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपके ऊपर है कि आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस है, जहां पे आपको जानकारी है, आप लिख सकते हो, आप उसके लिए आपको छूट है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या रहता है, यानी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेशन क्या रहता है, फॉर्मेट क्या होता है कि आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा आपका वेरी शॉर्ट, दूसरा होगा आपका शॉर्ट और तीसरा होगा आपका लॉन्ग, यानी कि जो है 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसमें भी कुछ बातें हैं जो ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है वो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएगा और पांचों का पांचों करना पड़ेगा, पांचों कंपलसरी रहेगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर हो गया आपका वेरी शॉर्ट से। आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा उसमें 8 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न आएगा और केवल 5 करना होगा, यानी कि 8 क्वेश्चन में से केवल 5 करना होगा और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इट्स मीन कि 25 नंबर का आपका ये हो गया। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न बोलते हैं हिंदी में, वहां पे 8 प्रश्न आएंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन आएगा और जिसमें 4 करना पड़ेगा, यानी कि 8 प्रश्न रहेंगे और 4 आपको करना पड़ेगा। तो अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं 10 नंबर, यानी कि 40 नंबर के, तो अगर आप ऐड करेंगे तो 75 मार्क्स का आपका आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो है शब्दों की सीमा भी है, वर्ड की लिमिट्स भी है। वेरी शॉर्ट को आपको 50 शब्दों में करना होगा, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को 100 शब्दों में, यानी कि इसको आप आधे पेज में कर सकते हैं, इसको 1 से 1.5 पेज में कर सकते हैं और इसको 4 पेज में, यानी कि लॉन्ग को 4 पेज में।
ठीक है। तो ये आपका जो है वेरी शॉर्ट को 50 शब्दों में, शॉर्ट को 100 शब्दों में और लॉन्ग को 400 शब्दों में इसका उत्तर देंगे, अच्छे से देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। यानी कि ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। वो आपकी इच्छा है कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। हालांकि पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपसे पेपर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए हम बात कर लेते हैं आपका मिड टर्म एग्जाम की। तो देखिए एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो अगर आप काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस पढ़ते हैं या फिर आपका कॉलेज महाविद्यालय काशी विद्यापीठ से अटैच्ड है, संबंधित है, तो आप सभी के लिए है। क्योंकि देखिए मिड टर्म एग्जाम में क्या होता है कि मिड टर्म एग्जाम कॉलेज और डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में हो तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, उनका अलग सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है मिड टर्म एग्जाम को कंडक्ट कराना। हाँ, कॉलेज में भी ये वेरी करता है। अब लेट्स सपोज कि कहीं कहीं पीजी वगैरह में क्या होता है कि वहां पे आपसे असाइनमेंट और फाइल बनवा करके ही आपके मिड टर्म एग्जाम नहीं होते हैं। लेकिन आमतौर पर नियम क्या होता है कि आपका अटेंडेंस पे कुछ मार्क्स मिल जाएगा। देखिए 25 मार्क्स का आपका मिड टर्म एग्जाम होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्लास टीचर के ऊपर जो आपको पढ़ाता है उस सब्जेक्ट को। तो कहीं ना कहीं उस क्लास टीचर से आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो आपका प्रैक्टिकल फाइल हो सकता है, वाइवा हो सकता है, फाइल हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है और कहीं कहीं 10 से 15 नंबर का एक छोटा सा टेस्ट भी आपसे करा लिया जाता है। इसमें 10 से 15 नंबर का टेस्ट हो सकता है और 10 नंबर इसमें हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है कि ये कॉलेज के ऊपर है कि और डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपका ये मिड टर्म एग्जाम कैसे करा रहा है, प्रैक्टिकल फाइल ले रहा है या कुछ आपसे असाइनमेंट वर्क करा रहा है या वाइवा हो रहा है। ठीक है, तो वो कॉलेज और डिपार्टमेंट के ऊपर वेरी करेगा। ठीक है, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके ऊपर है। दूसरी बात कि मैक्सिमम कॉलेज में क्या होता है कि 10 से 15 नंबर का ये लोग पेपर करा देते हैं आप लोग का एक टेस्ट टाइप का। जैसे आप याद करें जब आप अपने स्कूल के टाइम पे थे क्लास 6 7 8 9 10th में, तो आपका एक क्लास होता था ना क्लास टेस्ट, वैसे ही आपका एक टेस्ट हो जाएगा 10-15 नंबर का जो क्लास में बैठ के देना होता है, एकदम नॉर्मल होता है। ठीक है, मे बी कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग 5 नंबर इस पे देते हैं, कुछ लोग 5 नंबर इस पे देते हैं। तो ये अलग अलग जो है सब्जेक्ट वाइज वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये मिड टर्म का पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार हो सकता है, ये सेमेस्टर का आपका हो सकता है। और साथ ही साथ चूंकि डीएनएस जो है आप अच्छा पाक्षिक मार्क्स में मैंने बता दिया होगा आपको। देखिए मार्किंग स्कीम तो भाई 75 का होता है, ठीक, और पासिंग मार्क्स आपका 33% होता है, तो 33% आप निकाल लीजिएगा पास होने के लिए। ठीक है, पेपर लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल होता है, सिलेबस में बता दिया है। बाकी अगर आप बीकॉम या बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी या बीएससी एजी के फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में है और अगर आप बेहतर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे नवोद्भव बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 महीने की इस कोर्स की वैलिडिटी, मतलब कि माफ करिएगा 3 महीने का ड्यूरेशन, इसमें की 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये कोर्स के फीचर है जहां पर आपको लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, क्लास का नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद्यापीठ का मिलेगा और वन शॉट रिवीजन आपका यूनिट वाइज होगा और 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम भी रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप पेपर का पैटर्न समझ गए होंगे और अगर आप बेहतर वे में तैयारी करना चाहते हो सेमेस्टर एग्जाम्स की तो आप हमारे नवोद्भव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो है देखिए मेन चैनल है जहां जिसका नाम डे नाइट स्टडी है और हमारा ये यूजी क्लासेस है डीएनएस। ठीक है, ये वाला देखिए ये प्लेटफॉर्म जहां पे आप सेमेस्टर एग्जाम्स की अपनी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ सेमेस्टर एग्जाम के बारे में बताया जाता है, क्योंकि बीएससी बीकॉम की तैयारी होती है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।